Hello students, welcome back to our maths class. This is Mansi Devnani. Today we are going to start the fourth part of this chapter. The page number 123. The topic is the sea. Bala is standing on the sea coast and looking at the vast sea. The sea looks endless. अब ये बाला है जो वो सी कोस्ट पे खड़ा है और सी की तरफ फेस करके सी को देख रहा है. आप देख रहे हैं इसमें सी लुक्स एंडलेस. ऐसा लगता है कि इसका सी का कहीं पे अंत ही नहीं है, ये आगे ही आगे बहुत दूर तक है. हैव यू सीन द सी? क्या आपने कभी सी देखा है? इन द पिक्चर वेयर इज द सी? आपको पता चल रहा है पिक्चर में सी कहाँ पर है, तो सो ब्लू पार्ट इज द सी. नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया. What color is used to show the sea? अब आपको मैप ऑफ इंडिया दैट मीन्स पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर 121 में जो मैप दिया गया है तो आपको दिख रहा है ये ब्लू ब्लू पार्ट, दिस इज सी. ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल इज हियर. ओके, तो ये कौन से कलर से दिखाया गया है? ब्लू कलर से. So here what color is used to show the sea? Blue color is used to show the sea. Now mark those states which have the sea on one side. अब हमें मैप में देखकर बताना है आप कि किस स्टेट, कौन सा स्टेट है जो वन साइड पे सी को फेस करता है. तो आप देख सकते हो ये ब्लू पार्ट दैट मीन्स सी. तो ये कौन सा स्टेट है? गुजरात, देन मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. ये सारे स्टेट्स हैं जो वो वन साइड सी को फेस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड. अब आपको ऐसा स्टेट बताना है जहां पर एक भी साइड, कोई भी साइड पे सी नहीं है. सो यू कैन सी हियर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सी नहीं है ना. फिर राजस्थान है, यहाँ पर सी नहीं है. हरियाणा है, वहाँ पर सी नहीं है. सो यू कैन राइट एनीथिंग विच एवर यू लाइक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स. सबू इज कन्फ्यूज्ड अबाउट द लाइन्स शोन बिटवीन द स्टेट्स. आपने मैप में देखा ना कि एक स्टेट में से दूसरा स्टेट जब आता है तो बीच में लाइन्स होती है. So this Sabu is confused. I travelled from Delhi to Haryana, but I never saw any lines on the ground. How do we see them on the map? ये पूछ रहा है ऐसा कि जब मैं दिल्ली से हरियाणा गया तो बीच में कोई भी ग्राउंड पे लाइंस नहीं थी, लेकिन मैप में तो लाइंस होती है. तब ये जवाब देता है नो, देयर आर नो लाइंस पेंटेड ऑन द ग्राउंड. The map shows us where one state ends and the next begins. तो ये क्या बता रही है इसको कि ग्राउंड पे तो कोई लाइंस पेंटेड नहीं की होती है, लेकिन मैप में बताते हैं लाइंस ताकि हमें पता चले कि एक स्टेट खत्म हो गया और दूसरा स्टेट शुरू हो गया. ओ यस, साबू क्या कहता है? ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर. आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा. तो आप लोग भी कभी कहीं जाते हैं एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में, तो आप देखते होंगे कि हमें भी टोल टैक्स भर के आगे जाना होता है. जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं और हमें आबू रोड जाना होता है तो बीच में एक टोल टैक्स आता है और वहाँ पर ऐसा लिखा होता है वेलकम टू राजस्थान, ऐसा लिखा हुआ होता है ना. टोल टैक्स भर के हम लोग गुजरात में से राजस्थान में एंटर करते हैं. तो ये टोल टैक्स जो होता है वो बेसिकली स्टेट को अलग करता है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 124 में टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स. हियर सम टाउन्स आर गिवन. हियर द नेम्स ऑफ 5 टाउन्स आर गिवन. फाइंड आउट हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप. देखो कैसे नाम है इसमें, छोला गेट, छोला घाट, भेलपुर, ढोकलाबाद, बर्फीनगर, इडलीपुर, सारे खाने के नाम दिए गए हैं इन सबको. ओके, ना हमें बताना है हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर. ये है इडलीपुर और ये है बर्फीनगर. तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमें सेंटीमीटर में. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्केल का यूज करना होगा. सो यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा है और यहाँ पर ये मेजर किया तो ये है 5 सेंटीमीटर. कितना है ये? 5 सेंटीमीटर.
सो द आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में पूछा है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। अब पहले तो सेंटीमीटर में पूछा तो हमने इसमें आंसर सेंटीमीटर में दिया है, अब हमें यहाँ पर किलोमीटर में पूछा है। तो हम यहाँ पर स्केल देखेंगे, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो इडलीपुर से बर्फीनगर कितने सेंटीमीटर था? 5 सेंटीमीटर था। सो हमें अगर इसको किलोमीटर में करना होगा तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो therefore 5 centimeter will equal to 5 times 50, that means 50 किलोमीटर। तो अगर हमें इडलीपुर से बर्फीनगर जाना हो तो कितना ट्रैवल करने पड़ेगा, कितने किलोमीटर्स? 50 किलोमीटर्स। नाउ देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खमनपुर मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर। अब इडलीपुर और बर्फीनगर के बीचों बीच मिड में कौन सी जगह है? खमनपुर। कौन सा टाउन है? खमनपुर। अब 5 का मिड यानी 5 का आधा क्या होगा? आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर क्या आएगा? 2.5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम मेजर लेंगे 2.5 सेंटीमीटर का और यहाँ पर पॉइंट करेंगे और इसे मार्क करना है के। तो दिस इज खमनपुर। अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड डोकलाबाद। अब यहाँ पर है छोलाघाट और यहाँ है डोकलाबाद। ये जो वे है इसके 35 किलोमीटर्स अवे है जलेबीपुर। यहाँ वेयर डू यू थिंक इट कैन बी? मार्क जे फॉर इट। अब देखो यहाँ पर तो ये कैसा है, ये कैसे स्केल से मेजर करेंगे? ये स्केल से मेजर नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक थ्रेड लेंगे, थ्रेड को इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे रखेंगे और बाद में जितना भी थ्रेड होगा उसको वहाँ पे यहाँ पर ये पॉइंट पर कट कर देंगे और उसे थ्रेड को मेजर करेंगे हम, और थ्रेड को स्केल से मेजर करके उसका सेंटीमीटर हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि जलेबीपुर 35 किलोमीटर्स अवे है। तो हमने पहले यहाँ पर सेंटीमीटर में से किलोमीटर निकाला, अब हमें किलोमीटर्स में से सेंटीमीटर फाइंड करना है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे? सी हियर इट इज गिवन 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर 35 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो हम 35 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय करेंगे 10। तो आंसर क्या आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें 3.5 सेंटीमीटर का मेजर करेंगे और हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे, क्या मार्क करेंगे उसे? जे। ये जो थ्रेड है यहाँ से हमने थ्रेड को मेजर करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ तक पे आएगा और हम इसे मार्क करेंगे जे। ये आप प्रैक्टिकली घर पे करके देख सकते हैं। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन बेलपुर एंड छोलाघाट। अब ये बेलपुर और छोलाघाट का मेजर मैंने आपको बताया कि थ्रेड यहाँ पे रखेंगे और फिर इतना थ्रेड कट करके हम स्केल से मेजर करेंगे कि इसका मेजर क्या आता है। तो दैट विल बी हाउ मच सेंटीमीटर? अप्रोक्सीमेटली वो होगा 5 सेंटीमीटर। यस। सो हमें रूट का लेंथ मेजर करना है तो अगेन सेम फॉर्मूला करेंगे। 5 सेंटीमीटर तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होता है? इट विल बी 50 किलोमीटर्स। अंडरस्टूड? किस तरह से हम ये पिक्चर दिया हुआ है और इससे मेजर्स कैसे स्केल से हमने फाइंड किए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आशीष स्कूल। देखो यहाँ पर ये स्कूल का मैप दिया गया है।
आशी स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। ये टॉप से, ऊपर से इसका पिक्चर लिया गया है। तो यहाँ पर है गार्डन एरिया, दिस इज असेंबली ग्राउंड, दीज आर द क्लासेस, स्टैंडर्ड वाइज क्लासेस है, यहाँ पर ऑफिस है, प्लेग्राउंड, मेन गेट, हॉल, और देखो ये क्या है, डोर्स है, ये एंगल बना रहे हैं ना, दैट आर डोर्स, और ये विंडोज है क्लासरूम की। अंडरस्टूड? नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज सम इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस आर गिवन। यूज द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। तो हम स्क्वायर्स पहले काउंट करेंगे असेंबली ग्राउंड के। असेंबली ग्राउंड के स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो हाउ मेनी 15 स्क्वायर्स आर देयर, यानी असेंबली ग्राउंड की जो एरिया है वो है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम ऑफिस की फाइंड करेंगे। ऑफिस की है 1 2 एंड 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन ऑफ द ऑफिस। तो आपको पता है 3 के टेबल में 15 कब आएगा, 15 3 5 15। सो कितना टाइम्स बिगर होगी एरिया, 5 टाइम्स बिगर होगी। असेंबली ग्राउंड की एरिया ऑफिस से 5 टाइम्स बिगर है। नाउ हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। अब यहाँ पर क्लासरूम की लेंथ और विड्थ दुनिया में। सो सी हियर स्केल भी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसकी लेंथ, या ये है लेंथ। तो ये 1 एंड 2 बॉक्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब लेंथ क्या है, 5 मीटर। तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखेंगे लेंथ कहाँ है 5 मीटर। तो ए और बी में लेंथ 5 मीटर दी गई है, यानी बी और सी ऑप्शन नहीं है। अब इन दोनों में से हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। नाउ विड्थ, अब आप देख रहे हो कि ये क्लासरूम में लाइन यहाँ पर नहीं ड्रॉ की है, यानी कि पूरे 2 सेंटीमीटर नहीं है, उससे कम है। 2 सेंटीमीटर से जो विड्थ है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर विड्थ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर, इसका मतलब कि 2 सेंटीमीटर एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होगी उसकी। दैट मीन्स ये वाला आंसर नहीं है हमारा, तो 2 सेंटीमीटर से कम है। दैट मीन्स द विड्थ इज 4 मीटर। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पर जो लेंथ थी वो 2 सेंटीमीटर थी, इसीलिए 5 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। लेकिन विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब 5 मीटर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर हमें ईच क्लासरूम का, हर एक क्लासरूम का एलोबरेट करके बड़ा सा यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। ऑल द क्लासरूम्स इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस। सारे क्लासरूम्स इस तरह से दिखाई देते हैं। लुक केयरफुली एंड आंसर। अब हमें इन क्वेश्चंस को केयरफुली मैप और ये पिक्चर जो क्लास का दिया गया है उसे देखकर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। अब आप देखो यहाँ पर इसमें ब्लैक बोर्ड दिया है, यहाँ पर ये विंडोज है, यहाँ पे अलमीरा है, डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस बोर्ड और यहाँ पे है डोर। तो आप देखो यहाँ डोर के बिल्कुल लग के ब्लैक बोर्ड रखा है, ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डिस्प्ले बोर्ड है। तो हमारा क्वेश्चन तो अभी पहले वही है कि ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट कौन सी चीज़ है, तो एट ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट है डिस्प्ले बोर्ड। अंडरस्टूड? सी हियर, ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट है डिस्प्ले बोर्ड। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन। अब हमें स्कूल मैप को देखना है। गैस एंड मार्क वेयर वुड दीज बी। अब
यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ब्लैक बोर्ड 3rd A में कहाँ है एंड 7th में कहाँ है, 4th में अलमीरा, 4th और 10th में अलमीरा कहाँ रखी हुई है, नोटिस बोर्ड कहाँ है 5th और 6th B में, लास्ट सीट ऑफ द मिडल रो इन 2nd स्टैंडर्ड वो कहाँ होगी, और डिस्प्ले बोर्ड 1st स्टैंडर्ड में कहाँ होगा। तो हम क्विकली देखेंगे इस मैप में। अंडरस्टूड। नाउ ब्लैक बोर्ड इन 3rd A। अब 3rd A का क्लास ये है। ब्लैक बोर्ड मैंने क्या कहा था, बिल्कुल दरवाजे को टच करके है, तो यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड, ये दरवाजे को टच करके है ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर भी ये दरवाजे को टच करके ये यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अलमीरा इन 4th एंड 10th। अलमीरा मैंने कहाँ बताई थी आपको, देखो अलमीरा है, ये यहाँ पे डोर है, तो ये लास्ट कॉर्नर में या तो फिर विंडोज के लास्ट कॉर्नर में अलमीरा रखी हुई है। तो यू कैन सी हियर इन स्टैंडर्ड 4th। अब 4th ये यहाँ पे 4th है, तो ये है विंडोज, तो ये कॉर्नर पे हो गई अलमीरा। नाउ स्टैंडर्ड 6th B, यह स्टैंडर्ड 6th B, तो ये डोर है, तो यहाँ पे हो गई अलमीरा, सॉरी स्टैंडर्ड 10th में देखना है, नॉट 6th B में। यहाँ पर ये है 10th स्टैंडर्ड और ये है विंडोज, तो यहाँ पर उसकी हो गई अलमीरा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिस बोर्ड इन 5th स्टैंडर्ड। ये है 5th स्टैंडर्ड। आपको पता था कि डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ ब्लैक बोर्ड होगा, है ना, और हमको क्या ढूंढना है, नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड कहाँ पे है, डोर के इस तरफ, तो ये है नोटिस बोर्ड इन स्टैंडर्ड 5। नाउ 6th B, अगेन ये डोर को इस तरफ हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, तो डोर के इस तरफ है नोटिस बोर्ड। ओके। नाउ लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन स्टैंडर्ड 2। तो आप देखो ये है मैप, लास्ट सीट कहाँ पर है, यहाँ, ये डिस्प्ले बोर्ड के पास में, है ना। तो स्टैंडर्ड 2 हम लोग देखेंगे, हमारा लास्ट सीट होगा यहाँ पर। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर डोर ओपन होगा, यानी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा, और इस तरफ है डिस्प्ले बोर्ड, यानी इसके आगे यहाँ पर होगी हमारी लास्ट सीट। नाउ डिस्प्ले बोर्ड इन स्टैंडर्ड 1। स्टैंडर्ड 1 यहाँ पर है, डोर यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट है डिस्प्ले बोर्ड। समझ में आया आपको? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, किस तरह से हम मैप्स में से देखकर परफेक्ट एरिया और प्लेस को ढूंढ सकते हैं। ओके, नाउ विद दिस योर चैप्टर लेसन 8 इज completed. Revise it. Thank you.